आप बोलिए। वही तो बोले तो विवाद खड़ा हो गया। नहीं, मर्यादा में नहीं थे। मर्यादा में क्यों रहे? मर्यादा में रह के काम जब नहीं होता तब अमर्यादित होना पड़ता है। समाज जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझाओ, यही धर्म है। आपके अलावा किसी और ने बोला होता तो शायद उस पर FIR भी दर्ज हो जाता। पर आपको नियंत्रण नहीं है, या मुझे नहीं लगता कि आप जानबूझ के चर्चा में आने के लिए करते हैं। अनिरुद्धाचार पता चले कि 140 करोड़ में अगर आधी आबादी है तो सबका कैरेक्टर सर्टिफिकेट व्यास भी पर बैठ के आप बांटने लगे कि ये लड़की तो 25 साल की लड़कियां चरित्रहीन हो जाएंगी। 25 साल की लड़कियों को नहीं बोला गया, कुछ लड़कियों को। अब कुछ लड़कियां एक को भी कैसे बोल सकते हैं? मैं उसके बारे में नहीं कह सकता। महिला बोल रही है टेस्ट ड्राइव करो, आप एक महिला नहीं न्यूज में बैठ के बोल रही है टेस्ट ड्राइव करो पहले। आप सपोर्ट करते हैं ऐसी महिलाओं का? मैंने देखा भी नहीं देखा। एक महिला बोली शादी करने के पहले टेस्ट ड्राइव करना जरूरी है, न्यूज में बैठ के। अखिलेश यादव कहते हैं सब कथा पाचक अंदर से अंडर टेबल। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है, ये अश्लील है। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है भाई, आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने। तो भाई आज की वीडियो हमारी होने वाली है बहुत ज़्यादा धमाकेदार और बहुत ज़्यादा मज़ेदार, क्योंकि आज आप वीडियो के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से पत्रकार राजीव रंजन और स्वामी अनिरुद्धाचार्य का इंटरव्यू होता है। तो भाई स्वामी अनिरुद्धाचार्य को आप बखूबी जानते होंगे, ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं और हाल ही फिलहाल में इन्होंने लड़कियों के ऊपर एक टिप्पणी की थी, लेकिन इन्होंने उस टिप्पणी के लिए माफ़ी मांग ली है। तो भाई आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से पत्रकार राजीव रंजन ने और पत्रकारों की तरह चाटुकारिता ना करते हुए किस तरीके से स्वामी अनिरुद्धाचार्य से तीखे सवाल किए और उन सवालों का जवाब किस अंदाज में दिया, आप ये सब इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। कोई बात नहीं, वो लेते होंगे नेताओं को टिकट देने के लिए, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। अब उनका अभ्यास होगा ना सब करने का, हमारा तो अभ्यास नहीं है। हम तो सीधे ही बोलते हैं कि भाई सेवा चल रही है, आप सहयोग करो। लेकिन 2 साल पहले का एक वीडियो, आप पूर्वांचल आगरा एक्सप्रेसवे पे जा रहे थे, अखिलेश यादव से टकरा गए, वहां आपसे कुछ चर्चा हुई, वो वीडियो अभी वायरल हुआ और उसके बाद अगली ही कथा में आपने कहा कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों के बारे में ऐसा कह सकते हैं। भाई वो तो देखिए जो क्रिया थी उसकी प्रतिक्रिया हुई, जो चलेगा। पुराना वीडियो, पुराना किसने चलाया? आप न्यूज 24 में पहले चला, वो सबसे पहले वीडियो न्यूज 24 पे ही चला है। वायरल वीडियो आया। वो वायरल वीडियो सबसे पहला आप देखिएगा, उसको आपने आपके चैनल पे चला। क्यों चला ये तो मुझे नहीं पता। 2 साल पुराना क्यों चलाया आप लोगों ने? नहीं, वो आया सोशल मीडिया वायरल हुआ। आप इतना खुद ही सोशल मीडिया के 2 करोड़ से ज्यादा आपके फॉलोअर हैं। पर वो हमारे अकाउंट से नहीं था ना, हमारे सोशल अकाउंट से नहीं। ईमानदारी से सोशल मीडिया की गणित को आप हमसे ज्यादा जानते हैं और आप उन सफलतम लोगों में है पिछले 5 वर्षों के उस प्लेटफॉर्म के, कि मैं इसको स्वीकार भी करने में मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक कथावाचक, एक आदमी जो सनातन की बातें करता है, उसको कथा के दौरान किसी नेता के बारे में कहना, मुसलमान, आपकी कथा में मुसलमान भी आ सकते आते हैं। अभी हम गए थे अमेरिका, तो वहाँ मुसलमान बहन कथा सुनने आती है। आ सकता है, कोई भी आपको देखने आ सकता है। तो आप इस तरह की बातें करते हैं तो लगता है कि यार अनिरुद्धाचार्य एक पार्टी बनना चाहते हैं और जानबूझ के विवाद पैदा करते हैं। सही पकड़े हैं। पार्टी बनना होगा तो हम आपको बता देंगे, हम पार्टी बना रहे हैं। नहीं, पार्टी मतलब एक पक्ष क्यों बनेंगे? पार्टी बनाएंगे ना जब बनाएंगे। क्यों किसी के तलवे के नीचे रहें? खुद की पार्टी बना के काम करेंगे जब करना होगा। कभी भविष्य में सोचेंगे जरूरत पड़ेगी इस राष्ट्र को, तो वरना अभी तो योगी मोदी ठीक चला रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो अपन चलेंगे। चुनाव लड़ने का इरादा? अभी जरूरत नहीं है। अब ये आपका जो लिस्ट है, मुझे लोग, आप भी थोड़ा सहयोग करिए, अन्नदान करिए। लोग मुझे दिखा रहे थे कि देखो एक दिन की अन्न सेवा का 11,000, सब तो पैसा बाबा दूसरा से लेते हैं। तो पैसा और लेते ज्यादा है, खर्चा कम करते हैं। आप देखिए, आप भी लीजिए, लोग आपको दे तो आप भी लीजिए। भाई ये बताइए लोग दे किसे रहे हैं? आपको दे तो आप भी ले लीजिए। कोई मनहात किसी का किसी ने नहीं पकड़ा। हम तो ईमानदारी से जो कर रहे हैं, जनता जनार्दन देख रही है। देखो पीछे भोजन चल रहा है, देख रहे हैं, दिन भर चल रहा है, आओ खाओ, दिन भर खाओ। जब लोग देख रहे हैं तो सहयोग करेंगे। आप क्या चाहते हैं हम सहयोग भी ना लें? फिर तो कैसे चलेगी सेवाएं? नहीं, आप सहयोग लीजिए, आप करिए। मेरा आग्रह सिर्फ आपसे है कि जब आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो ये जो विवादित बोल, ये जो शब्दों की मर्यादा पर आपको नियंत्रण नहीं है, या मुझे नहीं लगता कि आप जानबूझ के चर्चा में आने के लिए करते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये मैं आप कह रहे हैं ऐसा है नहीं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अब देखो हम अभी आपसे बात कर रहे हैं इतनी देर से, अब इन्हीं बातों में से कोई एक बात निकाल के लोग वायरल कर दें कि देखो अनिरुद्धाचार्य ने कहा ऐसा, तो फिर उसमें मैं दोषी हूँ कि आप दोषी हैं? अरे आजकल तो बाबा लोग पहले ही अपना वायरल करा रहे हैं, कौन दूसरे का वायरल कराएगा। मैं ये आपसे कह रहा हूँ, हम भी बेटी के पिता हैं, बहुत सारी बेटियां यहाँ हैं। समाज में कहते हैं कि जिस भी समाज के या व्यक्ति के विकसित होने का, डेवलप होने का एक ही पैमाना है कि उस व्यक्ति के दिमाग में महिला के बारे में क्या विचार है, उस समाज में महिला के बारे में क्या विचार है, और एक देश में महिला की क्या स्थिति है, तभी वही विकास का पैमाना है। अगर आप उसको शादियों तक सीमित करते हैं, अगर आप उसका
अनिरुद्धाचार्य पता चले कि 140 करोड़ में अगर आधी आबादी है तो सबका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ब्याज बीच पर बैठ के आप बांटने लगे कि ये लड़की तो 25 साल की लड़कियां चरित्रहीन हो जाएंगी। 25 साल की लड़कियों को नहीं बोला गया, कुछ लड़कियों को। आप कुछ लड़कियां एक को भी कैसे बोल सकते हैं? मैं उसके बारे में नहीं कह सकता। महिला बोल रही है टेस्ट ड्राइव करो, आप क्यों नहीं बोल सकते? एक महिला नहीं न्यूज में बैठ के बोल रही है टेस्ट ड्राइव करो पहले। आप सपोर्ट करते हैं ऐसी महिलाओं का? नहीं, मैंने देखा भी नहीं देखा। एक महिला बोली शादी करने के पहले टेस्ट ड्राइव करना जरूरी है, न्यूज में बैठ के कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये, अश्लील है ये लौंडा। बोल रही है वो। आप बताइए, ऐसी महिलाओं को गलत नहीं कहा जाए? जो गलत है उसे गलत कहा जाएगा और जो सही है उसे वही कहा गया। 25 साल की कुछ लड़कियां, मैंने कहा कुछ लड़के मैंने कहा आपके शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए, आपको संयम होना चाहिए, आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो आपको इतने लोग सुन रहे हैं। और जब आप ऐसी बातें करने लगते हैं तो लोगों को लगता है कि यार ये आदमी जो इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया, ये क्या छिछोरी बातें कर रहा है। अरे समाज को सही ज्ञान देना कि अपनी बेटी को चरित्रवान बनाइए, अपने बेटे को चरित्रवान बनाइए, ये समाज का ये ज्ञान छिछोरापन है। अरे इससे बढ़िया ज्ञान धर्म का क्या हो सकता है? आपकी बेटी मर्यादा में रहे, आपका बेटा मर्यादा में रहे, चरित्रवान बन के रहे, किसी बहन बेटी को ना देखे, किसी बहन बेटी को ना ताके, ना किसी लड़के को ना लड़का लड़की को ताके। यही ना राम चरित्रवान थे, इसी राम की ना पूजा करते हैं हम। जब मंदिर में खड़े हैं तो किसकी बात करेंगे? राम जी की बात करेंगे। राम सीता जैसी नारी हो, राम जैसा पुरुष हो, यही कह दिया तो बवाल हो गया। ये नहीं कहा, जो शब्द आपने यूज किए उसको ले बताइए। अब मैं बार बार उसको क्या बोलूं? अभी चर्चा मैंने की। पद कथा में किसी के चरित्र पर बात करना, लड़की के बारे में बात करना, कपड़ों के बारे में बात, एक कहावत कही जाती है ना कि जब इंसान के दिमाग में जो बातें, भगवान श्री कृष्ण, अब आपसे ही अपेक्षा नहीं की जा सकती कि आप लड़कियों के, हीरोइंस के कम कपड़ों के बारे में समाज में जो चल रहा है गलत काम देखें और उस पर चर्चा। समाज में चल रहा है जो गलत काम, क्या उस पर संतों को बोलना नहीं चाहिए? संतों को बोलने का अधिकार नहीं है? कौन बोलेगा? नहीं, आप बोलिए। वही तो बोले तो विवाद खड़ा हो गया। नहीं, मर्यादा में नहीं थे। मर्यादा में क्यों रहें? मर्यादा में रह के काम जब नहीं होता तब अमर्यादित होना पड़ता है। समाज जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझाओ, यही धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए दिन में रात बना दिया। आपके अलावा किसी और ने बोला होता तो शायद उस पर FIR भी दर्ज हो जाता। हो जाए, इसमें क्या दिक्कत है? FIR दर्ज होने से क्या दिक्कत है? सच बोलने का डर लगेगा क्या? मतलब सच बोलने से सब डरने? नहीं, FIR दर्ज हो जाएगी, मत बोलो सच। मतलब तुम कुछ भी बोलते रहो। बॉलीवुड कहती है तुम करो तो रासलीला, हम करो तो कैरेक्टर ढीला। क्या भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर बॉलीवुड ने उंगली खड़ी नहीं कर दी? क्या उस पर FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए? मैंने सही बात बोल दी तो FIR दर्ज हो गई। हो जाए, छिंगुर बाबा ने लड़कियों की सप्लाई कर दी, किसने FIR दर्ज करी? अरे जिनने हमारा विरोध किया उनने की, किसी ने विरोध उन लोगों का? आपका किस, देखिए आपके बयान छांगुर बाबा के कोई समर्थन में आया? जो जिसने अपराध किया उसको बड़ी कानून, उसको सजा दे, बड़ी से बड़ी। हमारा सवाल सिर्फ आपसे पूछने का ये है, ये देख रहे हैं ये सब आपके भक्तों की भीड़ है। हाँ, और वहाँ इन्हें कोई आपत्ति नहीं है ना मेरे बयान से? बयान से आपत्ति उन्हीं को है। देखो, चोर को चोर कहोगे, चोर को चोर कहोगे, बुरा लगेगा उसको। ऐसे हमने जिन लोगों को कहा उन तक बात पहुंच गई, उनको बुरा भी लग गया, उनका स्टेटमेंट भी आ गया, बस बात खत्म। चोर को चोर कहोगे कोई बात नहीं, हाँ। लेकिन पहली बात जब तक चोरी प्रमाणित नहीं होती तो आप अदालत नहीं हो। और दूसरी बात, आप सबको चोर नहीं कर सकते, आप सबको चोर नहीं कर, क्योंकि आप बैठे हुए ऐसी जगह पर, आपकी आरती हो रही है, आपके भक्त हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं। आपने अपने बयान पर, अगर आप कह रहे हैं गलती नहीं, बयान गलत नहीं दिया, तो उस पर माफी क्यों मांगी तुरंत? और माफी जो मीडिया ने तोड़ मड़ोड़ के आधी अधूरी लड़कों वाला पक्ष हटा के लड़की वाला चलाया। यदि लड़कों वाला भी, महिलाएं यही तो कह रही हैं कि अनिरुद्धाचार्य ने लड़कियों महिलाओं को ही क्यों बोला, पुरुषों को क्यों नहीं बोला? मैंने पुरुषों को ही बोला था, पर मीडिया ने पुरुषों वाला हटा के चलाया। तो वही मैंने बोला कि मेरी बहनों, यदि आपने आधी अधूरी बात सुनी है तो उसके लिए ये बात है। पूरी बात मीडिया चलाती तो ये विवाद ही नहीं होता। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी के, खासकर राजनीतिक दलों के नेताओं ने आपके बारे में टिप्पणियां की, नेताओं ने क्यों टिप्पणियां की मुझे नहीं पता। मैं तो राजनीति में नहीं हूं ना, राजनीति का मैं काखा जानता। मैं राजनीति में नहीं हूं ना, मैं राजनीति में जाना चाहता। जब जाएंगे, जरूरत पड़ेगी इस देश आप तो कह रहे हैं जाने का, हाँ, जब राजनीति की जरूरत पड़ेगी, जब लगेगा कि हाँ ये देश संकट में है, तब जाएंगे और अपना जीवन। आपको लग रहा है अभी की सरकार है, इसके बाद भी देश संकट में आने अभी वर्तमान सरकारें बढ़िया है, अभी कोई जरूरत नहीं है राजनीति। खाओ मां कसम। मानेंगे कि आगे से आप अपनी बातों पर इस तरह के विवादित बयानों से बचेंगे, या फिर चर्चा में आने के लिए कुछ बम? हमने तो देखो अभी भी कोई विवादित बयान नहीं दिया, अभी भी कोई विवादित नहीं है, लोगों ने विवादित कर दिया। यदि चरित्रवान कहना लड़की को, क्या बेटा चरित्रवान बनो, लड़का चरित्रवान बने, इसको विवाद में बस। तो भाई आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा, तो भाई इसे कहते हैं पत्रकार, और भैया होती है पत्रकारिता। बिना चाटुकारिता करते हुए सामने वाले से सवाल करना, वो भी तीखे सवाल, किस अंदाज में इन्होंने सवाल किए। तो भाई सलाम है इनकी पत्रकारिता को। भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और जो चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो भाई फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए खुदा हाफिज़।